हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हमारा सेंस ऑर्गन का ही रेटिना पे डिस्कस करेंगे। इनर लेयर, रेटिना किसमें इनर लेयर में आता है। तो इसके पहले हम आउटर लेयर और मिडिल लेयर पे डिस्कस हो गया। आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया पे डिस्कस हुआ था। मिडिल लेयर में कोरकॉइड और आइरिस एंड सीलियरी बॉडी पे डिस्कस हुआ था। तो आज हम रेटिना पे डिस्कस करेंगे। रेटिना क्या है? इनर लेयर है, या फिर इसे इनर लेयर में कह सकते हैं। इनर लेयर है, ये इनर पार्ट में पाया जाता है। देखो, सबसे पहले हमारा क्या पाया जाता है, आंख में जो व्हाइट पार्ट होता है उसे हम कई बार बता चुके हैं, उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। उसके जो ट्रांसपेरेंट पार्ट गोल होता है ब्लैक, उसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है ट्रांसपेरेंट जो पन्नी होती है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। और सबसे लास्ट में उसके बीच में कोरॉइड पाया जाता है, बीच में मिडिल लेयर होती है, लास्ट में रेटिना पाया जाता है। रेटिना क्या होती है? इनर लेयर होती है। क्या होती है? इनर लेयर होती है। रेटिना क्या होती है? रेटिना आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनर लेयर होती है। क्या होती है? इनर लेयर होती है। रेटिना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंटेन करता है 3 न्यूरल सेल से, या फॉर्म्ड बाय 3 न्यूरल सेल्स। रेटिना किससे? 3 न्यूरल सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं वो? ऐसे लिख सकते हैं, इट कंटेन 3 न्यूरल सेल्स। अब 3 न्यूरल सेल्स कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट है गैंग्लियोनिक सेल्स, एंड सेकेंड बाइपोलर सेल्स एंड थर्ड है फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो हम पढ़ेंगे फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फोटो रिसेप्टर्स फॉर्म्ड या कंटेन करता है 2 सेल्स को। कौन से? रॉड एंड कोन से। ये किससे मिलकर बना होता है? आप अपने वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आप ऐसे करके लिखिए। ये कंटेन करता है कि कौन कौन क्या कंटेन करता है? रॉड्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स कौन है? ये क्या है? फोटो रिसेप्टर है। इनकी हेल्प से क्या होता है, हम देखते हैं, विजन बनते हैं, जो कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट जो हम देखते हैं। तो ये रॉड और कोन सेल में ही है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रॉड सेल क्या होते हैं? ये सिलेंडर, लॉन्गर और फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं? सिलेंडर होते हैं, लॉन्गर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, लॉन्गर एंड फिलामेंटस होते हैं। कैसी स्ट्रक्चर होती है? फिलामेंटस होते हैं, लॉन्गर होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नाम से ही देखिए क्लियर है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोन क्या होते हैं? कोन में होते हैं और थिकर होते हैं। कोन शेप होते हैं और क्या होता है? शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? ये शॉर्टर होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और क्या होते हैं? थिकर होते हैं। थिकर मीन्स मोटे होते हैं। क्या होते हैं? मोटे होते हैं। ये पतले होते हैं। रॉड्स में क्या होता है? जो इमेज बनती है ब्लैक एंड व्हाइट बनती है। कैसी इमेज बनती है? ब्लैक एंड व्हाइट बनती है। एंड कोन्स में क्या होता है? यहाँ पे कलर्ड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? कलर। जैसे कि आप अंधेरे में जिस कमरे की लाइट आप बंद कर देंगे तो वहाँ पे जैसे जो व्हाइट चीज होगी वो आपको दिखेगी, और इससे क्या होता है, हमारे आंख पे रॉड्स में फोकस ज्यादा पड़ता है। आप देखने के लिए फोकस ज्यादा पड़ेगा। तो ये रॉड्स क्या होता है? ये डिम लाइट में एक्टिव होता है। रॉड्स डिम लाइट में एक्टिव होता है। जो कौन सेल्स हैं ये ब्राइट लाइट, यानी कि जैसे कमरे में आप गए तो लाइट जलाएं, कमरे में उजाला हुआ, जो भी कलर्ड चीजें जैसी चीजें वो देखते हैं, तो उसमें कौन हेल्प करता है? कौन सी सेल? कौन सेल्स हेल्प करती है। इतना हो गया है। इसके आगे हम लिखेंगे। तो कौन सेल किसमें होती है? कौन सेल ब्राइट लाइट में एक्टिव होती हैं। और ये कैसा, इसमें इमेज कैसा बनता है? कलर्ड इमेज बनता है। ये हम डिफरेंट करके
करके ऐसे लिखेंगे। एक साइड है रॉड सेल, रॉड सेल एंड कोन सेल। तो ये रॉड सेल्स में क्या होता है, ये डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, डिम लाइट में एक्टिव रहते हैं एंड ये कब एक्टिव होते हैं, ब्राइट लाइट में, कौन सेल्स ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं। और यहाँ पे इमेज कैसी बनती है, रॉड सेल में अभी बता चुके कि इमेज कैसी बनती है। तो यहाँ पर इमेज कैसी, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती है। यहाँ पे जैसे कि आप अंधेरे पे ये एक्टिव होते हैं, जब आप कमरे की लाइट बंद कर देंगे तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो आपकी जो रॉड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। जैसे आप कमरे में देखते हैं कभी सुई गिर गई तो उजाले में नहीं दिखती है, जब कमरे में लाइट रहती है, जब कमरे में अंधेरा रहता है तो वो दिखती है। तो उससे क्या, यहाँ पे क्या होता है, रॉड सेल एक्टिव होते हैं, इससे व्हाइट चीज़ें होती हैं वो दिखती है, मतलब उसमें शाइनिंग होती है, तो इस वजह से वो दिखती रहती है। तो इसमें कैसी इमेज बनती है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती है। यहाँ पर इमेज कैसी बनती है, कलर्ड बनती है, कलर्ड इमेज बनती है। कलर्ड से मतलब कह सकते हैं कि तीन तरह के, यहाँ पे ब्लैक, रेड, ब्लू, तीन तरह की इमेज बनती हैं। और ये क्या होता है, रॉड सेल क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सेल्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 होते हैं टाइप्स में। कौन कौन से होते हैं, ब्लैक, रेड एंड ब्लू, ऐसे इमेज बनते हैं। और इनका फॉर्मेशन क्या होता है, आप यहाँ से ये 3 टाइप्स के होते हैं, या फिर फॉर्मेशन में भी आप लिख सकते हैं कि ब्लू, ब्लैक, रेड होते हैं। और इनका रॉड सेल का फॉर्मेशन होता है विटामिन ए से। विटामिन ए जो है हमारी आँख के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, और उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। तो इनका फॉर्मेशन या कंटेन करके इससे कुछ लिख सकते हैं, फॉर्मेशन होता है विटामिन ए का क्या है, या फिर कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम ही है रेटिनॉल। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रॉड सेल का जो नंबर है, रॉड सेल में कितने पाए जाते हैं, नंबर इनकी क्या है, ये 100 मिलियन पाए जाते हैं। इनकी जो नंबर होती है बहुत ज्यादा होती है। रॉड सेल का नंबर क्या होता है, आप 100 मिलियन का मतलब समझ सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख होता है। तो यहाँ पे कितना, 100 मिलियन पाई जाती है। नंबर इनकी होती है 100 मिलियन। और कौन सेल्स जो होती हैं बहुत कम पाई जाती हैं। कौन सेल्स बहुत इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत कम पाई जाती है, 6 मिलियन होती हैं। कितनी होती हैं, 6 मिलियन होती हैं, 6 मिलियन होती है। तो रॉड सेल या कौन सेल्स में ये डिफरेंट हो गया है। और आगे हम पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व। क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है। तो रेटिना के बारे में वैसे हो गया, तो हम आगे ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक नर्व क्या है, प्रेजेंट होता है रेटिना पे। रेटिना के पीछे ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व कहाँ प्रेजेंट होता है, रेटिना पे प्रेजेंट होता है। जैसे लाइट हमारी आंखों पे जब पड़ती है तो ऑप्टिक नर्व जो हम देखते हैं वो पूरा काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करता है। तो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है। जब लाइट पड़ती है, जब कुछ देखते हैं, तो वो मैसेज कौन पहुंचाता है ब्रेन को, ऑप्टिक नर्व। ये क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स मीन्स हो गया कि मैसेज जो है सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है। किसको करता है, ब्रेन को। तो ब्रेन फिर जब मैसेज ब्रेन के पास जाता है, तो ब्रेन फिर जब मैसेज कलेक्ट करके उसके बाद फिर वो कहाँ भेजता है, हमारा इमेज जो बनता है रेटिना पे। ब्रेन फिर फॉरवर्ड करता है रेटिना। तो इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे। रेटिना पे क्या होता है, इमेज बनता है। जो भी हम देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है।
और जो देखने का काम, जो मैसेज जनरेट करता है, कलेक्ट करता है, वो कहाँ होता है? ऑप्टिक नर्व। अगर हमारी ऑप्टिक नर्व सूख जाए तो हमारी जो रोशनी है वो कम हो जाती है, थोड़ी थोड़ी टाइम फिर दिखना भी बंद हो जाता है, फिर इसका ऑपरेशन होता है। तो ऑप्टिक नर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ब्लाइंड स्पॉट क्या है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि जैसे कि हम अपनी आंख चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक आंख बंद कर देते हैं और एक आंख से देखते हैं, तो हमारी जो फोकस है सिर्फ एक जगह पे होती है, उसके बगल का जो दिखता है वो धुंधला दिखता है और पूरा फोकस सिर्फ एक पॉइंट पे होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे क्या होता है कि रॉड और कोन सेल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि ब्लाइंड स्पॉट में रॉड और कोन सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं या एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट में रॉड और कोन सेल्स एब्सेंट होती हैं। और कैसा बनता है वो आपको बता चुकी हैं जब आप आंख चेक कराने जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है ब्लाइंड में कौन सेल एब्सेंट होते हैं, रॉड और कौन, बोथ सेल आर एब्सेंट होती, दोनों सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। उसके बाद भी हम पढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे एक मैक्यूला ल्यूटिया होता है, ये येलो कलर का पार्ट होता है, यहाँ पे हमारे रेटिना के पहले सेंटर में होता है। तो यहाँ पे येलो मार्कर तो नहीं है, तो हमने ब्लू से शो किया है। तो यहाँ पे ये कैसा होता है आप लिख सकते हैं, हमने लिख भी दिया है, येलो स्पॉट होता है। ये देखिए जो ब्लू कलर का है ये कैसा होता है, येलो होता है, येलो मार्कर नहीं है तो इस वजह से हम इसे ब्लू से ही शो किए हैं। तो येलो स्पॉट होता है, येलो स्पॉट को हम क्या कहते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। ये सेंटर में होता है, कहाँ पे? सेंटर में होता है और मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। यहाँ पर रॉड सेल एंड कॉन सेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। रॉड सेल एंड कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे कॉन सेल्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? कॉन सेल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और रॉड सेल बहुत कम होते हैं। इसके नीचे हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे ये रेटिना की ये कौन सा है, मैक्यूला ल्यूटिया के साइड में ही एकदम पाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। तो ये सेंटर में होता है, आंख के बीचों सेंटर में होता है। इसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर में होता है। और यहाँ पे जो कोन सेल्स हैं बहुत कम पाई जाती हैं और मैक्यूला ल्यूटिया पर कौन सेल्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। येलो स्पॉट होता है, यहाँ पर कम पाई जाती है फोबिया में। और ये थिनेस्ट पार्ट होता है ऑफ द रेटिना का। कैसा? यानी कि बहुत पतला पार्ट होता है रेटिना का। आप देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आपको अलग से लिखने की, आप डायग्राम में जितना अच्छे से समझ लेंगे आपको अलग से ये लर्न करने की जरूरत है, सारी थ्योरी डायग्राम में ही है। तो ये थिनेस्ट पार्ट होता है फोबिया। और उसके बाद ये बचा हुआ है हमारा विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर क्या होता है? ये लिक्विड होता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। जैसे कि आपको हम बताए थे यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर तो वो आगे की ओर पाया जाता है, इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। और विट्रस चैम्बर ये कहाँ पर पाया जाता है? रेटिना और लेंस के, रेटिना और लेंस के बीच में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इधर का हो गया हो तो इधर हम लिख सकते हैं। तो विट्रस चैम्बर कहाँ पर? ये जेल होता है। कैसा होता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? विट्रस चैम्बर से क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर। तो ये यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड होता है, जेल लाइक होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड भरा होता है। कैसा होता है? जेल लाइक होता है, जेल से में होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रेटिना और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रेटिना एंड लेंस, बिटवीन लेंस, रेटिना एंड लेंस, लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये सिंगल होता है। कैसा होता है? सिर्फ एक होता है, सिंगल होता है। विट्रस चैम्बर क्या होता है? सिंगल होता है, यानी कि सिर्फ एक ही होता है। और ये हमारी आंख को क्या करता है? मेंटेन, हमारी आंख की जो शेप होती है, शेप को मेंटेन करता है, आंख की शेप को मेंटेन करता है, शेप ऑफ
आई टू मेंटेन करता है, आंख के शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है, और हमारी आंख को नरिशमेंट करता है, यानी कि आंख में जो गीलापन होता है, जो नमी रहती है, वो इसकी वजह से विट्रस चैम्बर की वजह से भी होती है। ये सिंगल होता है और आई आंख के शेप को मेंटेन करता है, लिक्विड और जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आज आंख का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ विजन, वो आगे के लेक्चर में हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे की क्लास कल टॉपिक कंप्लीट। सो स्टूडेंट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।